बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कम्प्लीटली सोल्व कर चुके थे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड 2025 क्लास 10th की जो न्यू बुक आई है रिसेंट में, उसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये मैं इसको एज इट इज नीचे लेके आता हूँ। पहले स्टेप में x/5। अब क्या करेंगे जनाब, अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। अब यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म है हमारे पास 2, 3, 4 और 5, और प्लस और माइनस का डिफरेंस है दरमियान में, ये प्लस है माइनस है फिर प्लस आ रहा है। तो साइन तो मतलब यहाँ पे हम सिंपल है कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर यहाँ पे मैं लूँ 2, 3, 4 और 5 का, तो जनाब इसका एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 2, 3 और 2 2 जा 4 और ये 5 आएगा। फिर अगेन 2 पे 2 1 जा 2, 3 1 और 5। फिर अगेन जनाब हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 1 1 और 5, और लास्ट पे जनाब 5 5 1 जा 5 5, ये 1 1 और 5 1 जा 5 हो गया। तो फर्दर अब देखें तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो एलसीएम हमारे पास आएगा जनाब 60। 2 का स्क्वायर है सॉरी। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। तो इसका एलसीएम आ गया जनाब 60। अब यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ और इसका एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब 60। अब 1 बाई 1 सबको पिक करें और डिवाइड करते जाएं। तो ये रफ में मैं कर रहा हूँ, पहले मैंने x/2 को पिक किया और डिवाइड किया 60 से। तो 2 30 जा 60 होता है आपके पास। 30 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 30x। दरमियान में दूसरा साइन क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। फिर अगेन इसको पिक करेंगे x/3 को, इसको भी डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 3 2 जा 6 20 आ जाएगा, 20x हो जाएगा। फर्दर दरमियान में साइन आ रहा है माइनस का तीसरे नंबर पे, ये इसको भी x/4 से डिवाइड करेंगे। x/4 डिवाइड 60। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें। 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो मतलब 15x आ जाएगा। और लास्ट प्लस, और अब x/5 से करेंगे डिवाइड 60 को, तो जनाब 5 1 जा 5 1 बचा, और यहाँ पे 5 2 का कितना होता है, 10 होता है। तो जनाब 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आता है। इसको मल्टीप्लाई करो तो 12x आएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये साइड में रेज करने लगा हूँ। फर्दर अब सिंप्लीफाई करते हैं कि इनको प्लस माइनस कर देते हैं। ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या। अब देखें इन दोनों को ऐड करो तो बनता है जनाब हमारे पास 50x। 50x में 10 62x माइनस 52 करेंगे। 62x माइनस 15x डिवाइड बाई x। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आता है जनाब वो आता है 47x डिवाइड बाई 60। ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अच्छा, ये एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पे मैंने पता क्या कि एलसीएम लेने का तरीका बता दूं कि आप 60 को हर फ्रैक्शन के नीचे गिवन नंबर को डिवाइड करो, जो भी आंसर मिलेगा ना वहां से, उसको आपने इस x से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये मैंने सारा रफ में करके आपको बताया था, तो उसी तरीके से ये एलसीएम लेने का तरीका है। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला एज इट इज है, मैं एक बार नीचे लेके आऊँगा। -5/6 प्लस 1/3 डिवाइड 11 माइनस x/2।
टू। ये जनाब मैंने कहा दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कोई चीज़ सिंप्लीफिकेशन है तो वो भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। 1/2। अब सिंपल जनाब यहाँ पे 4 या कुछ ना 1 होता है, इसका ऐसे मैं इधर ले दूंगा, ये 3 और ये 5/6 एज इट इज़, ये 1/3 भी एज इट इज़। यहाँ कुछ ना वहाँ क्या होता है 1 होता है। इन दोनों का फर्स्ट स्टेप में मैं एलसीएम लेने लगा हूँ, इसका और इसका। तो फर्दर 1/2 तो एज इट इज़ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस का x डिवाइड बाई 3 और -5/6 प्लस 1/3 एज इट इज़, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब क्या करें, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो जनाब हमारे पास 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6, यहाँ पे 5/6 और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो दरमियान प्लस, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 22 माइनस एक्स डिवाइड बाई 6। सारों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, सेम डिनोमिनेटर हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आती है। तो चलिए जनाब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे साइन के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू है 12 माइनस एक्स, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जनाब माइनस का 5 प्लस का 22 माइनस का एक्स। ये चीज़ है हमारे पास, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, इनको देखें, माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये जो स्टार वाली है ना, इन तीनों को ऐड कर लो। तो 12 और 22 ऐड करो, 34 माइनस 5 करेंगे ना तो आपका प्लस 29 है बचेगा, और डिवाइड बाई 6। ये जनाब इसका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फर्दर या फिर आप इस तरह कर लें, प्लस वाले को पहले लिख लें और माइनस वाले को बाद में लिख लें, डिवाइड बाई 6। ये भी आपका आंसर है, वो भी आंसर ठीक है, बात मैंने यहाँ पर रीअरेंज करके प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको भी नीचे लेके आता हूँ। ये चीज आप क्या करेंगे जनाब, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, सिंपल और इजी है। तो ये जो दो मैच कर रही है वैल्यू, इनका एलसीएम ले लें, जैसे x+1 x-1 x-1, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट हम करेंगे x-1 से डिवाइड, तो ये x+1 एज इट इज, ये 1 फिर हम करेंगे x+1 से, तो 1 और ये 1। तो इन दोनों को अब कैसे लिखेंगे, x-1 x+1, तो ये फार्मूला x का स्क्वायर -1, इसको ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्दर आप क्या करेंगे, देयरफॉर इसको जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एज इट इज एलसीएम आएगा। अब इस 1 को पिक करो, ये रफ साइड में कर रहा हूँ, तो 1 वाली ये वाली पूरी टर्म को पिक कर रहा हूँ, x+1 को डिवाइड करता हूँ इन दोनों से, x-1 x+1, ये +1 प्लस सेम, बाकी जो चीज़ बची है उसको x-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म सॉल्व होगी। फर्दर क्या करेंगे, दूसरी टर्म को पिक करेंगे, वो है x और x-1, इसको भी डिवाइड करेंगे दो टर्मों से। कौन सी दो टर्म, x-1 से और x+1 से, तो ये माइनस खत्म, ये चीज़ बची है, दरमियान में साइन प्लस का, प्लस x इंटू x+1, ये भी हो गया। आई होप आपको समझ आएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लिया था। और लास्ट टर्म आपके पास माइनस है, और ये x+2 x-1, इसको भी डिवाइड करो, x-1 और x+1, तो ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे ये भी साइड में रेज करने लगा एलसीएम, तो आपको पता है x-1 है और x+1 है, और यहाँ भी ये दो बची हैं x+2 और x+1,
प्लस 1। तो ये साइड भी मैं रेस कर देता हूँ एलसीएम का, तो आपको पता चल ही है। अब फर्दर क्या करेंगे, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस का 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और माइनस एक्स माइनस का, सॉरी, ये चीज़ यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। और अब क्या करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बाय माइनस का साइन है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ये बेशक आप दोनों रफ में मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आंसर आएगा। तो एंड में करवा भी दूंगा ये चीज़ एज इट इज। फर्दर क्या करें, सिंप्लीफाई करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 और डिवाइड बाई, ये दोनों वैल्यू हैं तो इसको भी फिर फार्मूला बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़। अब देखें जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई कर दें, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ख़त्म, और यहाँ पे जनाब बाकी जो चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं, अब ये जिन पे टिक लगा रहा हूँ उनको देखें। तो 2x में 1x ऐड करो तो 3x आता है हमारे पास, प्लस का, चले फर्दर इस स्टेप को नीचे लेके आ जाते हैं, जो चीज़ बाकी बचती है। और यहाँ भी -2, जो चीज़ें बची हैं मैं उसे नीचे लेके आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्दर देखें जनाब के प्लस का 3x माइनस का 3x भी ख़त्म। अब ये साइड में रेस करने लगा हूँ, यहाँ पे जनाब, चलिए ये साइड में रेस करने लगा हूँ, इधर ही क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें, -2 क्या होता है हमारे पास, -4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जनाब हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट जो पार्ट है 7 तक, वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। 1 बाई 1 इनको देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन में ये बात है, ये वाला क्वेश्चन देखें और ये वाला, यहाँ भी डिवाइड आएगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड को किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे। तो इसको उसी मेथड से हम सोल्व करें, एक्स की पावर, यानी मैं इसको पहले स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद आएगा, 5 माइनस एक्स बाई 4, डिवाइड को ख़त्म किया, मल्टीप्लाई 20 ऊपर आ जाएगा और 3x क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब, कोशिश करें, सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लें इनको, जैसे 4 5 20, और यहाँ 3x है और यहाँ 3x, यहाँ पे जनाब 3x था, तो ये x जो है इस x से ख़त्म हो गया। अब जो चीज़ सिंपल बचती है उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड 5, और -5 पर बचा है और नीचे ओनली 3 बचा है। अब ये चीज़ है, फर्दर आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस है, और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 और डिवाइडेड बाई 5 होगा 15। आई होप यहाँ तक आप को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। फर्दर 5 5 अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 25 कर लो। चलिए जी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 बनता है, -75 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 50। फर्दर सिंप्लीफाई करें इन दो को तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 100 डिवाइड बाई 15। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये जनाब इसका फाइनल आंसर है।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में क्या करना होता है। जो नंबर नजर आ रहे होते हैं ना आपको, पहले इनको सिंप्लीफाई करो, फिर जो वेरिएबल है उनको सिंप्लीफाई किया जाता है दूसरे स्टेप में। तो चलिए नंबर यहाँ पे जो है इनको मैं सेपरेट करके देखता हूँ। तो नंबर यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं दो, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैं कहता हूँ नंबरों को मिला लेता हूँ और फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये चीज नंबर आपस में मिल गया। अब क्या करेंगे जनाब, अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है इसको लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 इसको लिख रहा हूँ। और फिर जनाब यहाँ पे ऊपर में एक्स वाई का स्क्वायर और जी की पावर 3 इनको लिख दिया। डिवाइड, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में थे तो इसलिए मैंने डिवाइड यहाँ पे लगा दिया। फर्दर नंबर को स्टार्ट में लिख लो और यहाँ पे एक्स की पावर 4 वाई 3 जी और नेक्स्ट ए का स्क्वायर बी और सी, ये चीज़ बच गई। अब जो चीज़ कटती है सेम है उसको ख़त्म करो और जो चीज़ बच रही है उसको यहाँ पे लिख लें। तो देखिए जनाब यहाँ पे ए का स्क्वायर इस ए के स्क्वायर से ख़त्म हुआ, बी की पावर 3 थी, एक बी ख़त्म हो गया और वाई की पावर 2 थी, वाई की पावर 2 ख़त्म हुआ, एक वाई बचा, जी की पावर 3 थी, एक इस जी से ख़त्म हुआ और सी की पावर 4 थी, एक इस सी से ख़त्म हो गया और एक्स यहाँ पे 1 है और इससे ख़त्म हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 45 को 243 से, तो आपके पास आएगा 10935। और जो चीज़ बची है आपके पास रिमेनिंग में, नीचे से बी खत्म हुआ, बी की पावर 3 थी, ऊपर बी की पावर 2 बच गया। फर्दर नीचे हमारे पास सी बचेगा, देखिए सी की पावर यहाँ पे 3 थी और यहाँ सी की पावर 4 है, तो 3 पावर खत्म हुई, एक सी की पावर बच गई और जी की पावर हमारे पास 2 बचेगा। जी की पावर 3 थी, एक खत्म हुआ, 2 बच गई। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 27 को 180 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये चीज़ आती है। और फर्दर यहाँ पे बचता है x3 और y बचा है। क्यों x3 x से ख़त्म हुआ, नीचे x की पावर 4 थी तो x की पावर 3 बच गई। y आपके पास y की पावर 2, नीचे y की पावर 3 था तो एक y यहाँ पे आ गया। अब फर्दर ये दोनों डिविजिबल हैं। 109 10,935 और 4860 को अगर आप डिवाइड करो ना जनाब तो 9/4 आएगा। फर्दर बाकी जो कांस्टेंट वेरिएबल हैं उनके साथ आ जाएंगे, यानी बी का स्क्वायर सी और जी स्क्वायर ऊपर आ जाएंगे और नीचे एक्स क्यूब और वाई। ये जनाब हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और वाई, ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम नंबर जो है इनको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, और सेम इसी तरह का पार्ट है ये भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले स्टेप में यहाँ पे करें जनाब के 8n मल्टीप्लाई 36 पी क्यू स्क्वायर डिवाइड 81 mn, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें 270 n स्क्वायर एक्स क्यूब वाई और ये नीचे आ जाएगा 15 MP x की पावर 5। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ये नंबर है पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज़। अब जो चीज़ ऊपर बचती है वो आप लिख लें, वो है m स्क्वायर, ऊपर है n स्क्वायर एक्स क्यूब वाई पी क्यूब और क्यू स्क्वायर। ये ऊपर वाले जो वेरिएबल है वो मैंने पहले एक्स वाई वाले लिख दिए, एम एन लिखा, फिर एक्स वाई लिखा, फिर पी और क्यू के लिख दिए और डिवाइड कर देते हैं नंबर को। 81 पहले था, मल्टीप्लाई करो 15, मल्टीप्लाई करो 8 से। देखिए जनाब जो नंबर है उनको भी मैंने तरतीब से लिखा, पहले 81 लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर 8 लिखा है, ये नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो देखें, अब देखें यहाँ पे ये n है और ये n मिल के क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। अब जस्ट आपको समझाने के लिए लगाई थी, ये m है, ये m है, मिल के क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया और ये p स्क्वायर हो गया और ये x की पावर 5 हो गया। तो
तो चलिए जनाब इसका पार्ट 8 और 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल और इजी से पार्ट है, इनको भी देख लें। तो चलिए जनाब फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि हम देखें यहाँ पे 2x माइनस 1 है, इधर ही देख लें, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 2x है, तो किसी तरीके से आप कोशिश करें कि यहाँ भी ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म इधर भी ये वाली सेम हो जाए, यानी ये वाली टर्म आपने इधर भी बनानी है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सॉल्व करना हमारे लिए सिंपल और इजी हो जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करें। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा कि 5x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2x माइनस का 1। यहाँ भी मैंने 2x माइनस 1 बनाना है, तो प्लस 6 माइनस 2x डिवाइड में, अब ये 2 तो पहले है, माइनस यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस कॉमन ले अंदर के साइन भी चेंज हो जाता है, 1 था माइनस 1 हो गया, माइनस 2x था तो प्लस का 2x हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 5x प्लस 3 डिवाइड 3 इंटू 2x माइनस 1। अब देखिए प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया। अब फर्दर क्या करूंगा मैं कि 6 माइनस का 2x एज इट इज, और यहाँ पे ओनली 2 आ गया क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। अब देखें यहाँ पे इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, प्लस का 2x पहले लिख लेता हूँ और ये माइनस का 1 बाद में लिख लेते। देखें अगर गौर करें तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम हो चुकी है हमारे पास डिनोमिनेटर में। जब ये चीज सेम हो चुकी है तो अब इसको सोल्व करना हमारे लिए इजी हो गया। तो फर्दर आप यहाँ पे क्या करें कि जो चीज यहाँ से कुछ और भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो भी कर लें जी। यहाँ पे और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन है, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2x माइनस 1 ये खत्म, जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। यहाँ पे माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू में, 2 3 का 6 और माइनस 2 1 का 2 यानी 3 माइनस x बचा है हमारे पास, और डिवाइड में आ रहा है 2 इंटू 2x माइनस 1 ये चीज। अब ये देखें जनाब 2 और ये 2 भी हमारे पास खत्म हो गया। अब यहाँ से कॉमन जो चीज लेके मैं बाहर आ रहा हूँ ना, वो मैं ये 2x माइनस 1 को मैंने बाहर कर दिया। जो चीज अंदर बचेगी हमारे पास वो ओनली 5x प्लस 5 बचा, और यहाँ से माइनस इंटू 3 माइनस का x ये चीज हमारे पास बची है, और डिवाइड में यहाँ पे देखें 3 भी था, इसके डिवाइड में 3 था और इसके डिवाइड में हमारे पास कुछ नहीं है। अब देखें यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आगे सॉल्व करना इंतहाई ईजी होगा। फर्दर क्या करेंगे कि 2x माइनस 1 एज इट इज, और अब यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है 1 होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस दरमियान में 3 एज इट इज, अंदर 3 माइनस x और डिवाइड बाई 3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करता है 1 ओवर 2x माइनस 1, और ये हमारे पास 5x प्लस 5 माइनस का 9, 3 3 का 9, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का 3x डिवाइड बाई 3। ये जनाब सॉल्व करने के बाद आया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं इधर ही कर लेता हूँ, ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। अब 1 ओवर 2x माइनस 1 एज इट इज, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, ये 5 और 3 मिलकर कितना बनता है 8x बनता है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, माइनस का 4 बनता है डिवाइड बाई 3। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टेप फर्दर क्या करेंगे, 2x माइनस 1 एज इट इज, फर्दर यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, 4 2 8 और 4 1 4, और डिवाइड में आ रहा है 3। अब ये चीज, ये सारी इस चीज से क्या होगी, खत्म होगी। अब हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर बचा है ना जनाब, वो बचा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओनली 4/3, ये इसका फाइनल आंसर है। तो अज़ान का टाइम है, इंशाल्लाह अज़ान के बाद इस क्वेश्चन का बाकी के पार्ट सॉल्व करते हैं।
चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल और इजी है, तो हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 2a डिवाइड बाई 2a माइनस 3 और नेक्स्ट 5 डिवाइड बाई, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है अंदर। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो ये चीज़ आप फर्दर सिंप्लीफाई करो। 4 इंटू 3a प्लस 2 और 3 डिवाइड, यहाँ से भी आप 2a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे फार्मूला हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे जगह कम थी तो इसको मैं दोबारा सही करके लिखता हूँ। चलिए जनाब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये चीज़। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लें जनाब इसको। 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइड 3 इंटू 2a प्लस 3 और माइनस 4 जो है वो एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड बाई 3। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लो। 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। तो चलिए जनाब, अब ये साइड में रेस करने लगा हूँ। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने अब हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिख लो, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ सेम है, इसको एक बार लिखेंगे। ये चीज़ इसको सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे। और ये 3 और 3 भी एक दफ़ा लिखेंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे करते हैं एलसीएम की जो टर्म में है ना वो यही आएगी। 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। तो फर्दर मैंने एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो फिर आप इन तीनों टर्मों का 1 बाई 1 एलसीएम ले लेंगे, यानी एक इसका 2 3 और 4 टर्मों का एलसीएम ले लें। फर्दर जिस तरह हम 2 7 4 इस तरह आ जाते हैं नंबर और 3 को करते थे 1 बाई 1 लाग, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट वे। और सेकंड वे है ये एज इट इज लिख लो। यहाँ से जो चीज़ कॉमन है उनको एक एक बार में लिख दिया। आप इससे एक टर्म को पिक करो, रफ में बता रहा हूँ। 2a डिवाइड 2a माइनस 3 और इसको डिवाइड कर दो जनाब इन तीनों टर्मों से। 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस का 3। तो जो चीज़ यहाँ पे सेम है वो ख़त्म कर दो। ये सारी वैल्यूज ख़त्म होगी। बाकी ये इस सारे वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी हम मैं लिखूंगा 2a मल्टीप्लाई 3 डिवाइड इंटू 2a प्लस 3। ये जनाब हमारे पास किधर आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाई 3 2a प्लस 3, ये इधर आ जाएगा। ये ख़त्म कर दें। फर्दर क्या करूँगा, दूसरी टर्म -5 उसको पिक करूँगा। 3 इंटू 2a प्लस 3। फर्दर यहाँ पे ये 3 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ये टर्म बस ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में 3 है। अब इसको भी डिवाइड करो इन्हीं तीन टर्मों से। 3 इंटू 2a माइनस प्लस 3 पहले लिख देता हूँ और 2a माइनस 3 बाद में लिख देता हूँ। ये देखो ये सारी टर्म ये सेम टर्म में ख़त्म होगी। और इसको इससे दरमियान में साइन देखें माइनस का है। और इसको भी आप 5 को भी आप 2a माइनस 3 इस तरह लिख लें। फर्दर लास्ट टर्म आपके पास है -4 3a प्लस 2 और 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। ये वाली टर्म है आपके पास, इसको भी डिवाइड कर लो। 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। तो ये सारी टर्म इस सारी टर्म से ख़त्म होगी। अब हमारे पास जो टर्म बची है ना जनाब, ये दो बची हैं और ये दो बची हैं। तो इनको यहाँ पे लिख लें -4 इंटू 3a प्लस 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे ये टर्म जनाब इस टर्म से भी ख़त्म होगी। देखिए ये टर्म इधर ख़त्म होगी, ये टर्म इससे ख़त्म होगी। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है जिससे
ये तो 3a+2 था, 3a+2 ये नहीं ख़त्म होगा और ये भी नहीं ख़त्म होगी। डिवाइड में है जी 2a+3, ये इधर डिवाइड में थी, यहाँ से जो चीज़ है और ये अलग थी, तो फर्दर यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी -4 × 3a+2, और ये दो चीज़ें बचेंगी 2a+3 और 2a+3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये सेकंड वे आपको पसंद नहीं है तो फिर इसका ये है हल कि इसका वो दूसरे तरीके से एलसीएम की लेके मैं बताता हूँ, अगर आप वो करें तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा मेथड जो है आपके पास वो है कि सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दें, जो जो चीज़ एलसीएम में आ रही थी 2a-3, 3 × 2a+3 और फिर 3 × 2a+3 2a-3, ये चीज़। अब फर्दर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 2a-3 एज इट इज़, तो ये तो सारा आ गया 1 और बाकी जो बचेगी 2a+3 एज इट इज़, और यहाँ भी 1 2a+3 और 2a-3 यहाँ पे बच गया। फर्दर यहाँ पे किससे हम डिवाइड करें, 2a-3 से कर देते हैं, 2a-3 से यहाँ भी 1, ये 1 2a+3 साथ आ जाएगा, ये 1 2a+3 साथ आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ कॉमन है ये चीज़। अब फर्दर लास्ट स्टेप है कि 2a+3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 ये 1 ये 1 और ये 1। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई है 3 × 2a-3 2a+3, यही वाली वैल्यू बचती हैं, इनसे मैंने ये क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ये सारी वैल्यू तो ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ लिख लो, तो ये वाली 2a फिर जिस तरह मैं 1/1 तरीका समझाया, इन सारों को एक एक टर्म को पकड़ो और इनसे डिवाइड करो, तो ये चार पहले टर्म को ये पिक करेंगे तो ये चीज़ आएगी, दूसरे टर्म को पिक करेंगे ये आएगी, और लास्ट वाली टर्म को पिक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। फर्दर इनको सिंप्लीफाई करो, 3 2 क्या होता है 6a × 2a+3 -5 2 इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 10 -15 -12a 10a होगा, और -8 डिवाइड बाई 3 × 2a-3 2a+3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12a का स्क्वायर आएगा प्लस 18 माइनस का 10a माइनस का 15 माइनस का 12a और माइनस का 8, ये चीज़ आएगी यहाँ पे प्लस का 15 होता है, माइनस का 5 प्लस का -5 -3 प्लस का 15 आ गया। चलिए बाकी ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें और डिवाइड बाई 3 × 2a-3 2a+3। अब बाकी का पार्ट इधर करेंगे। अब देखिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, ये 12a² तो एज इट इज आएगा क्योंकि नीचे कोई है नहीं। अब ये a वाली टर्म में देखते हैं 10 और 12 माइनस और 18 होना था, यहाँ भी देखें 6 3 का क्या होता है 18 और ये a भी साथ आना था, ये a वाली टर्म है। अब देखें इन दोनों को माइनस करो तो माइनस का 22a और प्लस का 18a, तो माइनस का 4a बचता है आपके पास, माइनस का 4a। दोबारा समझ लें, प्लस का 18 माइनस का 22a, माइनस का 20a प्लस का 18a मिल के माइनस सिंप्लीफाई करने के बाद -4a बचेगा। और फर्दर ये जनाब स्टार वाला इन दोनों को 15 में -8 करें तो माइनस का
प्लस का 7 बचेगा और डिवाइड बाई 3। और हमारे पास ये फार्मूला है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये दोनों अलग अलग हैं, इसको इन दोनों को मिला के इस फॉर्म में मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जनाब 4a स्क्वायर माइनस 9, 4a स्क्वायर माइनस 9। तो ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 इंपॉर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जनाब ये क्वेश्चन भी दिया है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ दो फ्रैक्शन है और आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो फर्दर मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, माइनस 18 एक्स पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है ये भी है, तो इसको मैंने अरेंज करके ये इस तरफ इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करो, इसको भी फैक्टराइज करो। आपके पास ऑप्शन है या तो फैक्टराइज करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ या क्वाड्रेटिक लगाओ। यहाँ पे भी ये चॉइस है, दोनों में जो डील करता है आपको लगाओ। बट यहाँ पे मैंने दोनों पे अलग अलग रफ बार के मैंने दोनों के अलग अलग जनाब इनको फैक्टराइज कर दिया। तो अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 90, किन दो को मल्टीप्लाई करूं कि 90 आए, माइनस का 90 आए, और प्लस माइनस करूं तो माइनस का 1 आए। तो 10 को 9 से करूंगा, माइनस 9 से माइनस 90 आएगा, 10 माइनस 9 करूंगा तो 1 आएगा। तो ये इसके फैक्टर मैंने सिंपलीफाई करने के बाद 2x प्लस 5 5 माइनस 9x, और इसको सिंपलीफाई किया, किन दो को मल्टीप्लाई करूं 4 आए और प्लस माइनस करूं तो 5 आए। तो जनाब ये वो फैक्टर है और इनके दो ये आपके पास फैक्टर आ गया। फर्दर इसको सिंपलीफाई करके तो जनाब इन दो को फैक्टर है, उसकी जगह डायरेक्ट ये लिख लें 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस का 9x। आई होप ये फैक्टराइज करना आपको आता होगा 2, और इन दोनों को हल करने के बाद इसके दो फैक्टर हमारे पास बनने हैं, एक 2x प्लस 1 और एक x प्लस 2। अब ये फैक्टर हमारे पास आ गया। फर्दर यहाँ पे देखिए जनाब ये 2x1 और ये 2x1 कॉमन के तौर पे हम बाहर लिख सकते हैं 1 ओवर 2x प्लस का 1। फर्दर क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 5 माइनस का 9x, ये चीज आएगी। और -2 डिवाइड बाई x प्लस का 2, ये चीज आपके पास बच गई है। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 ओवर 2x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो डायरेक्ट मैं कर दूं 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस का 10 आ जाएगा। और ये वाला जो स्टेप है इसको भी मल्टीप्लाई -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, और 2 इससे -2 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18x हो जाएगा। डायरेक्ट स्टेप मैंने कर दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो 5 माइनस 9x ये एलसीएम वाले फैक्टर जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो प्लस का 10 माइनस का 10 भी खत्म, और 5 और 18x को सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 2x प्लस 1 एज इट इज आपके पास आ जाएगा जनाब 23x डिवाइड में 5 माइनस 9x x प्लस 2, ये भी है। और फर्दर इसका आंसर जो है वो सारे डिवाइड में चलेगा, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करो 23x और बाकी सारी वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी। 2x प्लस 1 भी डिवाइड में था पहले, 5 माइनस 9x भी डिवाइड में है और x प्लस 2 भी डिवाइड में है। ये जनाब इसका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए जनाब आगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व कर लें। यहाँ पे आपको 4 फ्रैक्शन गिवन है और प्लस माइनस और डिवाइड हो रही हैं आपस में, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा
प्लस माइनस और डिवाइड हो रही है चार फ्रैक्शन आपस में, इनको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंपल और इजी है ये भी आपके पास, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पे भी जनाब पहले डिवाइड वाली फॉर्म को ख़त्म करें। 24m ये पहला स्टेप है, माइनस m प्लस 1/24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइड, यहाँ से 6m कॉमन ले लें, अंदर m बचा 6 का 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 1m से मल्टीप्लाई होगा तो m भी आएगा, और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है। फर्दर मल्टीप्लाई करके m प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे देखें 12m माइनस 4 है, तो फर्दर यहाँ से 4 भी कॉमन लिया जा सकता है, 4 3 का 12 m आ जाएगा, और माइनस 4 1 का 4। तो ये वाली वैल्यू जनाब आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद पहले स्टेप में आ गई है। अब देखें जनाब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल हो रही है आप उसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे जनाब ये सारी वैल्यू इससे कर देते हैं, ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से ख़त्म हुई, बर्तन आपके पास ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से भी ख़त्म होगी। 4 यहाँ पे बचा हुआ है, 4 यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, तो 4 को यहाँ पे मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। अब यहाँ से जो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ बची है m प्लस 3 डिवाइड 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइड 24m, और यहाँ से जो हमारे पास चीज़ बची है जनाब वो बची है ये 6m और 4m। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी प्लस का 1/24m ही आएगा। अगर आप गौर करें जनाब तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, वो सेम हो जाती हैं। तो डिनोमिनेटर में 24m आ गया, यहाँ पे m प्लस 3, नेक्स्ट आपके पास है माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m माइनस 1 और प्लस का 1 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करें, प्लस 1 माइनस 1 भी आपस में ख़त्म हुआ, माइनस m प्लस m भी ख़त्म हुआ, तो आपके पास ओनली 3 डिवाइड बाई 24m आ गया। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 होता है, फाइनल हमारे पास जो इसका आंसर है 1/8m आ गया। ये इसका जनाब क्या है फाइनल स्टेप है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब हम एक अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 9 की मैथ में ये क्वेश्चन था, यानी 9th क्लास की जो न्यू मैथ है उसमें ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13, उसने दोबारा से वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया है और आप इसको सॉल्व करेंगे। इंतहाई सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो पहले भी आपने सॉल्व किया हुआ है। अब मैं दोबारा इसको यहाँ पे फर्दर एक स्टेप नीचे लेके आता हूँ, बल्कि इधर ही डायरेक्ट कर लेते हैं, p प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई, या कुछ ना हो वहाँ क्या होता है तो 1 हो गया, और यहाँ प्लस p डिवाइड 1 माइनस पी। तो ये चीज़ पहला स्टेप था। अब फर्दर क्या करूँगा, इसी का एलसीएम जो है इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 प्लस क्यू आएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से p कॉमन लो, अंदर 1 प्लस p बचेगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस पी दरमियान में प्लस, और ये 1 इस पी से मल्टीप्लाई का पी, और यहाँ पे 1 माइनस पी एलसीएम के तौर पे सामने। अब देखें माइनस पी प्लस पी भी हमारे पास ख़त्म हो गया, और फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन इसकी देखें तो चलें अभी इसको ख़त्म ना करें, अभी कुछ और फार्मूले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखें एज वी नो हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होना, तो एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में आप लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इस फार्मूले को 1 माइनस पी 1 प्लस पी लिख लो,
और 1 प्लस क्यू एज इट इज मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू 1 प्लस प्लस क्यू, इसको भी लिख लो। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इन दोनों पे मैंने फार्मूले अप्लाई कर दिए और यहाँ पे p इंटू 1 प्लस पी आ गया। और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बची है उसको आप डायरेक्ट लिख लें। चलो इधर ख़त्म कर दो इसको। वो हमारे पास बची है जनाब 1/1 माइनस का p, ये चीज़ बची है। तो अब जो चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है उसको ख़त्म कर दें। अब 1 प्लस पी से ख़त्म हुआ, 1 माइनस पी इस 1 माइनस पी से ख़त्म हुआ, 1 प्लस क्यू इस 1 प्लस क्यू से ख़त्म हुआ। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर है 1 माइनस क्यू, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस क्यू ही आ गया, 1 माइनस क्यू डिवाइड बाई पी। तो ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन की पहचान मैंने आपको बता दिया। 4.6 में आया था, क्लास 9 की बुक जो नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन वो रिपीट किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं इसके फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से देखें और समझें। इनकी लास्ट वाले क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे वीआईपी लिखा है, यानी जो इंपॉर्टेंट है, इनकी आप हर क्वेश्चन की 3 से 4 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए जी, हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का उसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं अगर लिखूं नीचे 1 माइनस एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स, और इसको मैं एक बार एज इट इज नीचे लेके आया हूँ। चलिए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इधर से सोल्व कर देते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं जनाब। जब एलसीएम हम लेंगे इसका तो वो हमारे पास सेम ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। इसका एलसीएम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एक्स दरमियान प्लस और ये एक्स और डिवाइड आएगा 1 माइनस एक्स पे। तो ये जनाब मैंने इसका क्या लिया है, एलसीएम लिया है। और ये डिवाइड हमारे पास होगा जनाब 1 प्लस एक्स की पावर 3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स प्लस का एक्स यहाँ से मैंने खत्म कर दिया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइड 1 माइनस एक्स ये चीज़ बची है, और डिवाइड 1 प्लस एक्स की पावर 3। फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपको पता है 1 डिवाइड है यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ बची है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये सारे ख़त्म, 1 बचा रहा था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स बचा है हमारे पास। अब 1 डिवाइड है, उसके नीचे 2 डिवाइड है। मैंने बताया था ए ओवर बी डिवाइड सी ओवर डी होना, तो ए ओवर बी तो एज इट इज रहता है, नीचे वाला ऊपर जाकर क्या हो जाता है, बी ओवर सी हो जाता है। तो इसी फार्मूले को देखते हुए हम यहाँ पे भी इस जगह ये स्टेप करेंगे कि हम यहाँ पे करते हैं 1 एज इट इज माइनस माइनस एक्स, और ये वाली ऊपर वैल्यू जो आके बढ़ जाएगी तो हमारे पास ये आ जाएगी मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 1, ये चीज़ आ गई हमारे पास। और बेशक इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ये ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट खत्म कर दें। चले जनाब, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये डिवाइड में आ रही है, ये एज इट इज आप डिवाइड में ही रखे फिलहाल। तो ये चीज अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस एक्स और ये हमारे पास जो वैल्यू बची है 1 माइनस एक्स ही बची है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट डाल दें और डिवाइड अगेन 1 प्लस एक्स क्यूब। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई होती है, रीअरेंज करो, जो यहाँ पे वो कर लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा।
और डिवाइड 1 प्लस एक्स की पावर 3। अब फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखिए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसको रीअरेंज करके लिखें आप तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स प्लस 1 ये चीज़ बची है। और डिवाइड में भी फिलहाल आप इसे ऐसे लिखें और 1 प्लस एक्स की पावर 3 आ गई। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब डिवाइड कर दो, ब्रैकेट श्रैकेट ख़त्म। चलो लिख लें, ब्रैकेट में भी लिख लें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा इसके। तो यहाँ डिवाइड मैंने ख़त्म किया। अब हमारे पास फार्मूला है एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होना वो इक्वल होता है ए प्लस बी के, और वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। सो देयरफॉर मैं इसको भी चेंज करूँ अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो मैं ये नीचे वाला फार्मूला बन रहा है आपके पास ए का क्यूब बी का क्यूब, तो ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा। अब नीचे जब फार्मूला चेंज करूंगा तो एक्स प्लस यानी ए प्लस बी एज इट इज़, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए ये दोनों सेम फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, ये सारा फैक्टर इस सारे फैक्टर ख़त्म हुआ और इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ चुका है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 5.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।